आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,000 के करीब पहुंची। भोपाल में रहेगा 10 दिन का लॉकडाउन। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रदेश को मिलेंगे 14,000 करोड़ रुपए और इंदौर में तालाबों के पुनर्जीवन के लिए शुरू होगा अभियान। भूजल स्तर बढ़ने के साथ साथ सिंचाई को भी मिलेगा फायदा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में खुलापन, अवसर और विकल्प तीनों का बेहतरीन समन्वय होने के कारण आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। कल अमेरिका भारत व्यापार परिषद के इंडिया आइडियाज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक खुला तथा सुधारोन्मुखी बनाने के प्रयास हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि सुधारों के कारण प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, डिजिटीकरण, नवाचार और नीतिगत स्थिरता बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का प्रतिवर्ष 22% से भी अधिक की दर से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का सर्वोत्तम अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, सड़क, राजमार्ग, बंदरगाह और नागर विमानन के क्षेत्रों में भी भरपूर अवसर उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब भारत के पास मौजूद है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आत्मनिर्भर भारत का आह्वान विश्व को खुशहाल और सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रयास है। प्रदेश में राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या 24,842 हो गई, जबकि मृत्यु का आंकड़ा 770 तक पहुंच गया है। दूसरी ओर भोपाल में पिछले एक सप्ताह में कोरोना वायरस मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि के साथ राज्य सरकार ने 25 जुलाई से राज्य की राजधानी में 10 दिनों के तालाबंदी की घोषणा की है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 7 दिनों में भोपाल में औसत पॉजिटिविटी दर 10.23% तक पहुंच गई थी। इसलिए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि भोपाल से जाने और आने के लिए पहले के लॉकडाउन की तरह ई पास आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। ऐसा तय किया है कि 24 तारीख मतलब परसों रात को 8 बजे से यानी 25 तारीख को सुबह से 10 दिन के लिए पूरा भोपाल लॉकडाउन रहेगा। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान फलों, सब्जियों, दवाओं और दूध सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी। भोपाल में कोरोना संक्रमण के अब तक 4,669 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 144 लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हुई है। 1 जून से लेकर अब तक भोपाल में 1,723 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 16,836 हो गई है। कल भी कुल 579 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इंदौर जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 118 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,457 तक पहुंच गई है। खंडवा जिले में कोरोना संक्रमण के कुल 102 मरीज हैं। जिले में कोविड मरीजों के संक्रमण का प्रतिशत 18.82 है। उज्जैन में अब तक 1,056 कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले में 163 मरीजों का उपचार चल रहा है। आगरमालवा में कल 4 नए मरीज मिलने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 68 हो गई है। बालाघाट जिले में 10 मरीजों में कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 30 हो गई है। ग्वालियर में 64 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में अब तक 65,000 से अधिक लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। शिवपुरी जिले में 5 नए मरीज मिलने के बाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 259 हो गई है। नीमच में कोरोना संक्रमण से एक महिला की मौत हो गई। सतना में तहसील के ग्राम खरनामपुर में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर वार्ड 24 कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। दमोह में कोरोना संक्रमण के 8 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की कुल संख्या 35 हो गई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल आज 1 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आ रहे हैं। वे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर पहुंचकर उनके छोटे भाई के निधन पर शोक प्रकट करेंगे। इसके उपरांत श्री पटेल आज दोपहर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ग्वालियर स्थित संरक्षित स्मारकों का अवलोकन भी करेंगे। अब समाचारों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के लिए आवश्यक सुधारों का क्रियान्वयन प्रदेश में समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। श्री चौहान कोरोना संकट के कारण निर्मित वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के लिए किए जाने वाले सुधारों के लिए जारी गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तहत GSDP की 2% अतिरिक्त राशि राज्य ऋण के रूप में ले सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड, व्यापार के सरलीकरण, शहरी स्थानीय निकायों में सुधार और विद्युत क्षेत्र में सुधार की शर्त रखी गई है। बैठक में जानकारी दी गई कि इन सुधारों के क्रियान्वयन पर 14,237 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्राप्त हो सकेंगे। सागर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 11 जनपद पंचायतों की 755 ग्राम पंचायतों में 1 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए मुनादी दीवार लेखन के साथ ही जिला मुख्यालय पर स्थापित टोल फ्री नंबर के द्वारा भी जानकारी दी जा रही है। जिले में इस योजना के तहत 1 अप्रैल से अब तक मजदूरों को 47 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। यह योजना कोरोना संक्रमण काल में मजदूरों की आजीविका के लिए मददगार साबित हो रही है। इंदौर जिले में जल संरक्षण अभियान के तहत प्राचीन और अन्य तालाबों के पुनर्जीवन के लिए जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक में इसे लेकर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिले में इस अभियान के पहले चरण में सभी तालाबों का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके आधार पर तालाबों को सूचीबद्ध कर आवश्यकता के अनुरूप कार्य करवाए जाएंगे। तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य की निगरानी के लिए जिले से लेकर पंचायत स्तर तक विभिन्न समितियां बनाई जाएगी। तालाबों के वर्गीकरण, पहचान, जल की उपलब्धता, उसकी टूट फूट और उनके अनुपयोगी होने के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण दल बनाए जाएंगे। इस जल संरक्षण और संवर्धन अभियान में तालाबों का जल भराव क्षेत्र बढ़ाने, गहरीकरण करने और जल भराव के स्रोतों को जीवित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन तालाबों से निकाली गई गाद का उपयोग आसपास के किसान अपने खेतों की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में कर सकेंगे। ग्राम पंचायतों की निगरानी में तालाबों में जल रोकने वाली मिट्टी की दीवारों को भी सुधारा जाएगा। तालाबों के सुधार से एक और जहां आसपास के क्षेत्रों का भूजल स्तर बढ़ेगा, वहीं सिंचाई क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा लाभ लाखों किसानों को मिलेगा। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि कौशल विकास से प्रशिक्षित युवा कृषकों को स्वरोजगार की दिशा में ले जाया जाएगा। विभाग की विभिन्न गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित कर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए विभाग बहती भूमिका निभाएगा। श्री कुशवाहा ने मंत्रालय स्थित कार्यालय में खाद्य प्रसंस्करण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि कौशल विकास के साथ समन्वय स्थापित कर 1 सप्ताह में कार्य योजना बनाई जाए। फल सब्जी के उत्पादन, विपणन और फूड प्रोसेसिंग के व्यवसाय को स्थापित करने पर बहुत बड़े वर्ग, खासतौर पर ग्रामीण अंचल के छोटे, लघु, सीमांत कृषक परिवारों के युवाओं को खुद के रोजगार के साथ अन्य को रोजगार देने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। श्री कुशवाहा ने कहा कि प्रशिक्षित युवा कृषक फल, फूल, सब्जी के उन्नत उत्पादन और प्रोसेसिंग का व्यवसाय अपना सकें। इसके लिए विभाग की योजनाओं में कौशल विकास से प्रशिक्षित युवा कृषकों को प्राथमिकता मिले। योजना में ऐसे सभी प्रावधान शामिल किए जाएं। इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी नियमों का पालन न करने पर 1181 लोगों से तत्काल अर्थदंड वसूला गया। शारीरिक दूरी, मास्क लगाने, संस्थान और सैनिटाइजर रखने के नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों और दुकान संचालकों से 1,44,000 रुपए से अधिक की राशि वसूल की गई। कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में बिजली संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए आज इमलीपुरा चौराहा, आर्य समाज स्कूल, रमा कॉलोनी, शास्त्री नगर में शिविर आयोजित किए जाएंगे। बालाघाट जिले में खरीफ सीजन के लिए 1,700 टन से अधिक यूरिया उपलब्ध कराया गया है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,000 के करीब पहुंची। भोपाल में रहेगा 10 दिन का लॉकडाउन। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रदेश को मिलेंगे 14,000 करोड़ रुपए और इंदौर में तालाबों के पुनर्जीवन के लिए शुरू होगा अभियान। भूजल स्तर बढ़ने के साथ साथ सिंचाई को भी मिलेगा फायदा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।